हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मशीन से बटन लगाना बता रही हूँ कि मशीन से आप बटन कैसे लगा सकते हैं। तो ये मैंने 3 तरीके से बटन लगाए। ये क्रॉस करके भी लगाए इसी वाले फुट से, और ये नॉर्मल फुट है। और ये देखिए, ये इस तरीके से 4 होल वाले भी और 2 होल वाले दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। और ये सिंपल नॉर्मल वाला जिगजैग फुट है। इसके लिए आपको बटन होल फुट की ज़रूरत नहीं है, आप इस फुट से का यूज़ करके भी लगा सकते हैं। और बैक से भी फिनिशिंग के साथ ये ख़त्म होगी। देखिए, बैक से इसके छोटे छोटे टाँके आएंगे, फिनिशिंग से ख़त्म होगी। तो इसको आप नॉर्मल फुट से आप कैसे लगाएंगे आज मैं यही बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं मशीन की आपको सेटिंग बता देती हूँ। तो ये थ्रेड टेंशन व्हील है जिसको मैं सेट कर रही हूँ। तो आप इसको 3 4 जैसे 3 से लेके आप 6 7 तक के बीच में रख सकते हैं। तो मैं 6 और 5 के सेंटर में रख रही हूँ इस व्हील को। और ये आप जैसे होल आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप विड्थ को बढ़ा के रखिए, विड्थ व्हील को। अगर छोटे होल हैं आपस में करीब करीब हैं तो उनको आप इससे छोटे पर सेट कर दीजिए विड्थ को। तो ये आप इससे सेट कर सकते हैं। अभी तो स्ट्रेट है मेरा, तो मैं इसको व्हील को अपने होल के हिसाब से विड्थ वाले सिलेक्टर को सिलेक्ट करूँगी। तो अभी मैंने इस पे रखा है विड्थ वाले सिलेक्टर को। और ये जो ए वाली पैटर्न है जिगजैग वाली, इसको मैं बनाऊंगी जो येलो कलर की होती है अपने ए में। और ए वाले सिलेक्टर को मैंने ए पे ही सिलेक्ट करके रखा है। और इसको लेंथ वाले सिलेक्टर को आप 3 पर या 2 पर रख सकते हैं। इसको उतना मायने नहीं रखता, आप किसी पे भी रख सकते हैं, 3 2। अब ये वाला जो जिगजैग वाला फुट है मैंने इसको अटैच कर दिया है, लगा दिया है मशीन में। और दूसरी सेटिंग में जो करने वाली हूँ वो नीचे के हिस्से में सेटिंग करूँगी। तो आप देख रहे हैं ये हुक दिख रहा है स्टील का, मेटल का, और यहाँ पर इसके दांते बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, बाहर की तरफ दिख रहे हैं। इसको मैं अंदर की तरफ ले जाऊँगी दांतों को। तो उसके लिए नीचे वाले हिस्से से मैं सेटिंग करूँगी। तो नीचे वाला जो हुक है ना, इसको नीचे की तरफ पुश कीजिए, ऐसे जैसे मैंने हैंड से किया है ये मेटल वाले को। और इस वाले सेकंड कट में अपन इसको एडजस्ट करेंगे। राइट साइड पे सरकाइए और फिर ऊपर की तरफ इसको हल्का सा पुश कर दीजिए। ये देखिए सेट हो गया। बस इसी तरह से सेट हो जाएगी। मेटल वाला जो दिख रहा है ना ये हिस्सा, इसके अंदर जाके फिट कर देगा इसको, हुक को। तो अपना हुक फिट हो गया है। और ये देखिए दांते नीचे की तरफ चले गए हैं, अब ऊपर की तरफ नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से नीचे की तरफ आपको ले जाना है जब भी आपको बटन लगाना है, चाहे अपन बटन फुट का यूज़ करें या सिंपल जिगजैग से लगाएं। और ये इस तरह के कोई भी बटन लग सकते हैं, 4 होल वाले भी लग सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिस भी जगह पे आपको बटन लगाना है वो बटन होल्स के सामने बिल्कुल सेंटर पे मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से बटन को सीधा रखिए और उसके होल जैसे मैं बटन रख रही हूँ बिल्कुल सीधा रखना अपन को। इस तरह से बटन को सीधा रखना है। ये अभी मैं 2 होल वाला बता रही हूँ आपको। मैंने विड्थ वाले सिलेक्टर को पहले ही इसके होल के हिसाब से सिलेक्ट करके सेट कर लिया है। अब सीधे आप रख दीजिए बटन के ऊपर अपना फुट और डाउन कर दीजिए फुट को। और बस नीडल को पहली बार व्हील से चलाइए ताकि देख लें कि आपके होल में जा रही है कि नहीं बराबर से। उसके बाद आप पैडल का यूज़ करें। एकदम से पैडल ना चलाएं, नहीं तो आपकी नीडल टूट जाएगी। पहले चेक कर लीजिए कि होल में दोनों में इक्वल जा रही है कि नहीं। ये देखिए अब मेरा ये बटन बहुत इजीली लग गया है। तो अगर विड्थ सिलेक्टर सही से सिलेक्ट हुआ है तो फिर आपकी मशीन दोनों होल में बराबर से जाएगी और नहीं टूटेगा। तो उसको एक बार पहले चेक कर लें। अब ये मैं येलो वाला बटन लगा रही हूँ। ये इसको मैं 2 तरीक़ों से लगाना बताऊँगी। एक क्रॉस से लगा सकते हैं आप इस तरीके से, या सिंपल जैसे मैंने पहले वाला वाइट लगाया वैसे लगा सकते हैं। तो आपको बटन को प्रॉपर सेट करना है, बिल्कुल सीधा रखना बटन। और इसमें आपको बटन पट्टी भी सीधी रखनी है। ये आपका जो होल दिख रहा है इस पर आपकी पहली निडल जानी चाहिए जब आप अंदर करें। इसके लिए आप ऐसे सेट करके रख लें और फिर एकदम से पैडल ना चलाएं। पहले व्हील को अंदर दबा के चेक करें कि जा रही है कि व्हील कि नहीं। देखिए पहले होल में तो गई लेकिन मेरी सेकंड होल में अटक रही है, यानी इसकी विड्थ ज़्यादा है टाँके की, तो मुझे इसकी विड्थ छोटी करनी पड़ेगी, यानी इसके होल पास पास हैं। तो मैंने विड्थ को वाले सिलेक्टर को और छोटे टाँके पे लाया है ताकि आपस में इसकी दोनों होल में सिलाई जा सके।
अब देखिए, अब मेरी पहले होल में भी गई है और ये दूसरे होल में भी अंदर जा रही है नीडल। एक बार व्हील चला के देख लें जा रही है, उसके बाद आप पैडल से इसको इस तरीके से चला दें। ये विड्थ का सिलेक्टर मैंने दोबारा सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके होल का डिस्टेंस बटन के थोड़ा कम था पहले वाले से, पहले वाले का बड़ा था डिस्टेंस। अब दूसरे वाले होल को भी मैं ऐसे ही सिल लूँगी, फिर से दोबारा रखूँगी और इस तरह से 2-3-4 स्टिच में ये काफ़ी मज़बूती से टक जाता है। तो ये मेरा दूसरे टाइप का बटन भी टक गया है, देखिए इस तरीके से। और पीछे से भी देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, पीछे से भी इसके टाँके वैसे ही आएंगे जैसे इसमें 2 आए हैं और ऊपर वाले में 1 टाँका आता है, बस इतना ही फ़र्क रहता है पीछे से बैक से। अब मैं आपको क्रॉस करके टाँका बताऊँगी, लेकिन ये येलो वाला बटन मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी जो अभी लगाया है, लेकिन अब इसके जो टाँके आएंगे वो सीधे थे और उसके इस तरह से क्रॉस में आएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बटन को कैसे सेट करना। बटन को ऐसे ही सेट करना है जैसे येलो वाला बटन है। मैं यहाँ पर सेट करके आपको दिखाती हूँ। सेम येलो वाले बटन को जैसे मैंने रखा है वैसे ही रखना है जैसे ये येलो वाला बटन है। बटन रखने की पोजीशन आप देखिए बिल्कुल सीधा है जैसे ऊपर वाला बटन रखा है। इस बटन को मैंने तिरछा नहीं रखा है, सिर्फ क्रॉस स्टिच बस इसको डालूंगी। तो इसके लिए बटन तो आपका सीधा होगा, लेकिन आपकी जो स्ट्रिप है ना, बटन पट्टी है ना, उसको आप तिरछा कर लीजिए। देखिए मैंने बटन की पट्टी को तिरछा किया, पहले में बटन की पट्टी सीधी थी, अब इसमें मैंने बटन वाली टेक वाली पट्टी को मैंने तिरछा कर लिया है, इससे वो तिरछा टाँका आ जाएगा। फिर प्रॉपर सेट कर लीजिए, पहले होल में डालिए फिर दूसरे में, क्योंकि मेरा पहले से विर्द इसी हिसाब से बटन की सिलेक्ट है, इसलिए मुझे दोबारा विर्द को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, विर्द सिलेक्टर को। अब मैंने देखा पहला टाँका लगा लिया, अब पलट के फिर आप इसको पट्टी को फिर तिरछा ही रखना है, पट्टी को सीधा नहीं रखना है, ये बटन टेक वाली पट्टी को इसको तिरछा ही रखना है। इस तरह से फिर तिरछा रख लीजिए और बटन आपका जो कहते हो सीधा ही रहेगा, उसको कुछ मूव नहीं करना है, सिर्फ अपन को बटन टेक वाली कपड़े वाली पट्टी को तिरछा रख के सिलना है। और इस तरह से फिर तिरछे में सेट कर लीजिए होलों के डिस्टेंस के हिसाब से और नीडल को पैडल चला लीजिए। ये देखिए ये तिरछा लग गया है दोनों साइड से। इस तरीके से देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको बटन बता दिया है। 4 होल वाले बटन को आप क्रॉस में भी बना सकते हैं और सीधे भी आप लगा सकते हैं, और इस तरह के कोई भी बटन लगा सकते हैं, छोटा भी ऑरेंज जिसमें कम डिस्टेंस हो, इस तरह से ज़्यादा डिस्टेंस वाले होल वाला बीच में, उसको भी आप विर्दिक सिलेक्टर के ज़रिए से लगा सकते हैं इजीली। तो चलिए फिर आप बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।